हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं हूं उदयपुर में और मैं हूं उदयपुर की एक बहुत ही फेमस लोकेशन फतेह सागर लेक पे। तो गाइज आज हम फतेह सागर लेक को एक्सप्लोर करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए गाइज फिर शुरू करते हैं। तो गाइज ये हमारे आपके सामने है ये फतेह सागर लेक, जो कि उदयपुर की एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और ये जानी जाती है अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए। और जैसा कि सामने आप देख सकते हो बहुत अच्छी लेक है और उसके सामने आपको हिल्स दिखाई दे रही हैं, वो सारी अरावली हिल्स, क्योंकि राजस्थान में अरावली हिल्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है और उदयपुर भी अरावली हिल्स के बीच में ही लोकेटेड है। और अभी मैं यहाँ पे आया हूँ मॉर्निंग में, बिकॉज शाम के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और मैंने सोचा कि आपको अच्छे से दिखाने के लिए मॉर्निंग में जाया जाए, बिकॉज शाम को रश बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि बहुत फेमस डेस्टिनेशन है। सनसेट के टाइम यहाँ पे बहुत लोग आते हैं और यहाँ जगह बिल्कुल भी नहीं मिलती है, तो हमारे कहा मॉर्निंग में यहाँ पे एंजॉय लिया जाए। और ये जो लेक है इसका नाम फतेह सागर, उदयपुर के एक राजा हुआ करते थे फतेह सिंह जी, उनके नाम पे ही इसका नाम फतेह सागर लेक है और इसे एफएस भी बोलते हैं, जो कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और यहाँ पे आने की कोई भी एंट्री फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे चारों तरफ बहुत ही नेचुरल ब्यूटी है, बहुत अच्छा सीन है जो आप एंजॉय कर सकते हैं। और गाइस फतेह सागर जो एक मैन मेड लेक है, ये एक आर्टिफिशियल लेक है जिसे बनाया गया था और ये बहुत ही नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल है, जैसे आप देख सकते हो। और गाइस इसका फतेह सागर लेक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जिसके लिए लोग यहाँ पे आते हैं, वो है इसकी लोकेशन प्लस इसकी वाइब्स। यहाँ की वाइब्स बहुत ही पीसफुल है और बहुत ही प्यारी वाइब्स हैं, बिकॉज ये एकदम नेचुरल नेचर से सराउंडेड है। चारों तरफ हिल्स हैं, पानी है, सब कुछ है, तो यहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी हैं। और गाइस यहाँ पे एक चीज़ और है, फतेह सागर लेक पे बोटिंग एक्टिविटी को भी एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हो मोटर बोट है 118 रुपीज़ पर पर्सन और स्पीड बोट है 236 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ पे मोटर बोटिंग प्लस बड़ी बोट जिसमें बहुत सारे लोग राइड करते हैं, उसका एंजॉय ले सकते हैं। और आप जब भी यहाँ पे आएँ तो फतेह सागर को ज़रूर एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, यहाँ की वाइब आपको बहुत पसंद आएंगी। और आप उसके साथ में चाहें, आप बोटिंग राइड लवर हैं तो आप बोटिंग राइड को भी एंजॉय कर सकते हैं। और अभी हम चल चुके हैं फतेह सागर के पाल की तरफ, और अभी हम यहाँ आगे जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगी चौपाटी, जो कि अभी दिन में तो अभी यहाँ पे एकदम खाली होगा। शाम के टाइम जब सनसेट होता है उस टाइम पे यहाँ पे चौपाटी लगती है, जिसमें खाने के बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। आप यहाँ पे कोई भी अच्छी चीज़ को एंजॉय कर सकते हो। यहाँ की दाबेली प्लस यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी विद चोको चिप्स बहुत ही अच्छी मिलती है, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा ये बहुत सारे खाने के ऑप्शन हैं जो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो आप जब भी यहाँ पे आएँ तो यहाँ की वाइब्स को एंजॉय करें, बोटिंग का एंजॉय ले सकते हो और आप शाम के टाइम यहाँ पे आप चौपाटी का भी एंजॉय ले सकते हो। तो गाइज अभी हम हैं फतेह सागर पे और अब हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि उदयपुर की एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानी जाती है। जी हाँ गाइज, अब हम जाएंगे सहेलियों की बाड़ी, उसे देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे और उसे एक्सप्लोर करेंगे। तो गैस हम पहुंच गए हैं सहेलियों की बाड़ी। तो मैं आपको दिखाता हूँ उदयपुर का एक ये फेमस डेस्टिनेशन सहेलियों की बाड़ी। तो गैज़ ये है सहेलियों की बाड़ी और बाड़ी का मतलब होता है बाग। तो गैज़ ये राजा महाराजा के ज़माने में बनाई हुई एक बाड़ी है, एक बाग है, जिसका निर्माण राजा ने रानी के लिए और उनकी सहेलियों के लिए करवाया था। और इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसमें अंदर जाने के लिए हमें एंट्री फीस देनी होती है, टिकट लेनी होती है। टिकट का चार्ज है 30 रुपीज़ पर हेड, 30 रुपये पर पर्सन। तो गैस अभी हम आ गए टिकट विंडो पे और हमने अपनी टिकट यहाँ से ले ली है और टिकट लेने के बाद हम जाएंगे अंदर। तो अब शुरू करते हैं इसकी स्टोरी। इसकी स्टोरी ऐसी है कि उदयपुर के राजा हुआ करते थे संग्राम सिंह जी, उन्होंने अपनी रानियों के लिए, उनकी सहेलियों के लिए इसका निर्माण करवाया था। और ये है अंदर घुसते ही वेलकम फाउंटेन्स, जब रानियाँ आया करती थी तो उनके लिए इसको चलाया करते थे। और तो गैस शुरू करते हैं आगे। तो उदयपुर के राजा हुआ करते थे संग्राम सिंह जी, उनकी रानी ने उनसे कहा कि जब बरसात का मौसम होता है तब तो वो लोग बरसात को एंजॉय कर लेते हैं, पर जब मौसम ऐसा हो कि गर्मी हो, बरसात कम हो रही हो और उनको बरसात को एंजॉय करना हो, तो कोई ऐसी जगह बनाई जाए कि वो बरसात को बिना बरसात के भी एंजॉय कर सकें। तो ये जगह आपको दिखाई दे रही है, ये है बिन बादल बरसात। इस जगह का नाम है बिन बादल बरसात। इसे राजा ने
अपने आर्किटेक्ट से उस ज़माने से उनको ऑर्डर दिया बनाया जाए। उन जो भी आर्किटेक्ट थे उस ज़माने में उन्होंने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया। आप देख सकते हो चारों तरफ फाउंटेन्स हैं और बीच में छतरी है। तो फाउंटेन को इस तरीके से लगाया गया कि जब फाउंटेन्स को ऑन करते थे तो जैसे फाउंटेन चलते थे उनकी आवाज़ से और उनकी कूलिंग से ऐसा महसूस होता था कि बरसात हो रही है। और रानियाँ बीच में छतरी में बैठ के बिना बरसात के भी बरसात को एंजॉय करती थीं और उसका पूरा आनंद लिया करती थीं। तो गाइस ये है इसकी एक बात। और हम चलते हैं अंदर। तो गाइस अब हम चलेंगे सहेलियों की बाड़ी के अगले सेक्शन पे, जिसका नाम है सावन भादो। जैसा इसका नाम है ऐसे ही इसके पीछे लॉजिक है। आप सामने देख रहे हो फाउंटेन्स हैं और चारों तरफ जो फाउंटेन्स लगे हुए हैं इनके नीचे कॉपर के पाइप बिछे हुए हैं। और लॉजिक ये है कि फाउंटेन जब चल रहे हों तो चारों तरफ जो प्लांट्स हैं आप यहाँ पर जाके खड़े होगे, आंखें बंद कर लोगे और सुनोगे तो आपको ऐसा फील आएगा कि जैसे सावन के मौसम में बरसात हो रही हो, जबकि यहाँ पे कोई बरसात नहीं हो रही होगी और सिर्फ फाउंटेन्स की आवाज़ आपको ऐसा फील करवाएंगे कि यहाँ पे बरसात हो रही है। तो गाइस ये भी अपने आप में एक टेक्निकल मिरेकल है जिसको आप फील कर सकते हो। और उस ज़माने में इसको बनाया गया ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बिकॉज उस टाइम पे कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। और दूसरी बात गाइस यहाँ पे जो भी फाउंटेन्स हैं सारे ये यूके से, इंग्लैंड से ही इंपोर्ट किए गए थे उस ज़माने में। अब आपको सामने जो दिखाई दे रहा है ये है एक लेक, इसका नाम है कमल तलाई। तलाई मतलब ताल, और ताल को हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉन्ड। तो ये लोटस, कमल मतलब लोटस होता है जैसा आप सब जानते हो। ये लोटस की एक छोटी सी पॉन्ड है जिसे राजा के ज़माने में ही बनाया गया था। और इसलिए था कि आप जानते हो लोटस देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, तो सहेलियों की बाड़ी की सुंदरता बढ़ाने के लिए इस लोटस की पॉन्ड को, कमल तलाई को उस ज़माने में बनाया गया था। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि यहाँ पे जो फाउंटेन्स वगैरह बने हुए हैं और जो भी पानी यहाँ पे आ रहा है ये कैसे आ रहा है, इसके पीछे बहुत सॉलिड टेक्नोलॉजी है। क्योंकि उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं थी और उस ज़माने में मोटर्स वगैरह भी नहीं हुआ करती थी। पर उससे पहले आप देख सकते हो सामने जो आपको जगह दिखाई दे रही है ये है मेल्स और फीमेल्स के लिए सेल्फी पॉइंट, पिक्चर पॉइंट। यहाँ पे ये राजस्थानी जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो रेंट पे मिलती है और जो भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे अपनी पिक्चर्स, मेल्स या फीमेल्स, अपनी पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं। आप जब भी आओ तो यहाँ पे अपनी पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हो। तो गाइस मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, मोटर्स नहीं हुआ करती थी, तो फिर किस तरीके से जो उनका रेगुलेशन है फाउंटेन्स का वो कैसे किया जाता था। उसके पीछे लॉजिक ये था कि सहेलियों की बाड़ी के जस्ट पीछे फतेह सागर लेक है और सहेलियों की बाड़ी को फतेह सागर लेक से 80 से 85 फीट नीचे बनाया गया था, जिससे कि इसका स्लोप बना रहे। तो ग्रेविटी के हिसाब से और स्लोप के हिसाब से इसको डेवलप किया गया। और दूसरा जो मैंने सबको बताया था, जो भी आर्किटेक्ट थे उनको यूके से, इंग्लैंड से इंपोर्ट किया गया था। उन लोगों ने नीचे सारे कॉपर के वायर बिछा के और सारे फाउंटेन्स को उससे कनेक्ट करके और 80-50 फीट की नीचाई पे इसको बना के ग्रेविटी के हिसाब से, स्लोप के हिसाब से फाउंटेन्स को कनेक्ट करके सारा इस तरीके से मैनेज किया कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के और बिना मोटर्स के भी प्रॉपर फाउंटेन्स चलते रहें। तो अगर आप समझ सकते हो कि वो कितना पुराना ज़माना था और उस ज़माने में इस चीज़ को प्रॉपरली उन लोगों ने बनाया। तो ये अपने आप एक टेक्निकल मिरेकल है। हम इस चीज़ को इतना नहीं समझ पाते हैं बिकॉज आजकल सब कुछ बहुत डेवलप हो गई है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। पर उस ज़माने में इस चीज़ को इतना प्रॉपर बनाना अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। और गाइस आपको यहाँ पे जो प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं सारे, ये प्लांट सारे बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, कुछ इंडियंस हैं, कुछ अब्रॉड की स्पीसीज़ भी हैं जिनको यहाँ पे लगाया गया है। और ये जो जितने भी फाउंटेन्स आप पहले देख चुके हो और जो लगे हुए हैं अभी भी, इन सारे फाउंटेन्स के नीचे कॉपर की वायरिंग की गई है। और जो उस ज़माने में की गई थी वो कॉपर की वायरिंग आज तक चल रही है। उसकी एज भी इतनी ज़्यादा है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हुआ करती थी। तो ये अपने आप में एक टेक्निकल मिरेकल है और इसको बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया गया और बनाया गया। तो गाइज़ आज का ये व्लॉग मैं यहीं फिनिश करता हूँ। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक फ्रेश व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।